सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ये खबरें लगातार चल रहे हैं कि हिना मैडम शायद एक बार फिर से आरजेडी में शामिल होंगी। आप करीब हैं, काफ़ी हिना साहब के आप करीब हैं, क्या आपके पास क्या अपडेट है? इस संदर्भ में हम लोगों को भी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। जब हम लोग देखे थे, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल जी का मंतव्य हमने सुना था। उन्होंने कहा कि वार्ता तो हुई है, क्या क्या बातें हुई ये उनके प्रवक्ता बताएंगे। चूँकि दोनों राजनीतिक परिवार है, बड़े आदर के साथ लालू जी और शहाबुद्दीन साहब का परिवार राजनीतिक परिवार है। पूर्व से वो लोग साथ ही रहा है, बीच में दूरियां हो गई, सब लोग अपना लड़ा चुनाव। जो भी बातें हुई होगी, हमको विश्वास और उम्मीद है कि सिवान और बिहार के मालिकों के हक में बातें होगी। पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों से जब वार्ता बड़े आदर के साथ हिना साहब से हमारी जब वार्ता हुई, चूँकि वो अस्वस्थ चल रही हैं और बाहर हैं अभी, तो वार्ता हुई तो तबीयत खराब होने की वजह से इन सभी चीज़ों पे बहुत स्पष्ट बात नहीं हो पाई। लेकिन अगर चर्चा है, ऐसा हुआ है, तो वह बात एकदम सही है कि उस परिवार में ये वार्ता ये हुई है। चलिए, तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए कितना अहम है ये? चूँकि सामने देखा जाए तो चुनाव भी है, तो कितना अहम है तेजस्वी के लिए? खास करके सिवान की जो सीटें हैं लगभग काफ़ी मायने रखती है। ताकत बढ़ेगा इसमें कहना नहीं, हम तो पूर्व से ही कहते आए हैं कि एक बड़ा संवर्ग, बड़ा तबका कि फेस के रूप में हिना साहब हैं, बताना नहीं है। पूरे बिहार के सिरमौर के रूप में, पूरे बिहार के सियासत में एक बड़ा तबका, अगर माइनॉरिटी समाज की बात करिएगा, 90% लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग उनको अपना नेता मानता है, दिल से नेता मानता है। और हम जैसे कुछ हिंदू समाज के भी लोग हैं, साहब के चाहने वाले लोग, जो उनको अपना नेता मानता, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति में। तो जिसके पास लोगों का इतना बड़ा एक ताकत है, तो स्वाभाविक है कि सियासत में प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। और आप देखे भी है ना, लोकसभा के चुनाव में लाख दोनों बड़ा एक दल, एनडीए और इंडिया का इतना बड़ा मतलब एक महारण था, और उसमें भी एक साधारण महिला, घर की महिला निकलती हैं और सिवान के मालिकों में जब थीम को लेकर के जाती हैं, सिवान के संदर्भ में 3 लाख लोगों का प्यार मिलता है। कोई नेता का फेस नहीं था। हम जैसे छोट भैया नेता उनके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, उनकी बात को लोगों तक लेके जा रहे थे, ये कार्यकर्ता होने के नाते। और सिवान के हक के लिए, सिवान को विकसित सिवान, सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को व्यवस्थित सिवान, सिवान को स्वस्थ सिवान बनाने का जो परिकल्पना हिना साहब करती थी, वो लेकर के जब मालिकों के बीच में जो इतना बड़ा ताकत प्राप्त हुआ। हालांकि मुखिया जी, ये भी चर्चाएं हैं लगातार कि ओसामा साहब जो हैं कुछ अपने शर्तें को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने रखे हुए हैं, कुछ ऐसी अंदरूनी बातें चलती हैं। और सिवान के मालिकों में जब थीम को लेकर के जाती हैं, सिवान के संदर्भ में 3 लाख लोगों का प्यार मिलता है। कोई नेता का फेस नहीं था। हम जैसे छोट भैया नेता उनके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, उनकी बात को लोगों तक लेके जा रहे थे, ये कार्यकर्ता होने के नाते। और सिवान के हक के लिए, सिवान को विकसित सिवान, सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को व्यवस्थित सिवान, सिवान को स्वस्थ सिवान बनाने का जो परिकल्पना हिना साहब करती थी, वो लेकर के जब मालिकों के बीच में जो इतना बड़ा ताकत प्राप्त हुआ। हालांकि मुखिया जी, ये भी चर्चाएं हैं लगातार कि ओसामा साहब जो हैं कुछ अपने शर्तें को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने रखे हुए हैं, कुछ ऐसी अंदरूनी बातें। क्या शर्त हुआ होगा नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी की अगर बात हुई होगी तो कुछ गलत नहीं है। चूंकि उनके लोग हैं ना, तो हम तो आपको ताकत, अच्छा हमको लोग मुखिया बनाया, हमको मुखिया लोग इसलिए बनाया कि हमारे अधिकार की बात करेंगे, हमारे हक की बात करेंगे। तो हिना साहब अगर तेजस्वी यादव से और बाबू श्यामा अगर तेजस्वी यादव से जो है सो अगर वार्ता किए हैं और अगर शर्त रखे हैं कि सिवान और बिहार को विकसित बिहार बनाना है, हमारे लोगों का प्यार, हमारे लोगों का समर्थन आपके साथ रहेगा, जब आप सत्ता में आइएगा, जब सियासत में, जब सरकार में आइएगा, तो हमारे लोगों का कल्याण होना चाहिए, हमारे लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं का प्रावधान होना चाहिए। तो अगर ऐसा उन्होंने शर्त रखा होगा तो कोई गलत तो नहीं है। और हमको उम्मीद है कि वो परिवार सिवान के लिए, बिहार के लिए शर्त रखा होगा, उनका अपना कोई व्यक्तिगत शर्त नहीं होगा, व्यक्तिगत कुछ मामला है भी नहीं। वह परिवार सिवान को दिया है, वह परिवार समाज को दिया है, और उसी परिवार के वो
एक चिराग के रूप में है, तो निश्चित तौर पर वह जो वार्ता किए होंगे बिहार और सिवान के हक में किए हैं। क्या माना जाए कि राजनीतिक सियासत में फिर बदलाव देखने को मिलेंगे? अरे ये तो होता ही है ना। आप देखे भी हैं, बड़ा बड़ा दल का नहीं देखे हैं? कभी लालू जी नीतीश जी अलग थे, एक हो गए, देखे कि नहीं देखे? 2-2 बार सत्ता में। कभी नीतीश जी या मोदी जी अलग अलग रहे, आज देखिए एक साथ है। चिराग जी या नीतीश जी, चिराग जी बार बार कहते थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आपको नुकसान उन्होंने बीच में पहुंचाया भी। जनता दल यूनाइटेड का जो सीट लूज हुआ था, चिराग पासवान जी का उसमें अहम योगदान था। अभी जो विधानसभा में चिराग पासवान जी के चलते ही तो लूज हुआ था। आज फिर 7 लोग हैं कि नहीं है? एक साथ सियासत में, सरकार में, सरकार वहाँ की भी सरकार, सरकार बिहार की भी सरकार, तो ये तो होते रहता है। सियासत में उतार चढ़ाव, कब किनका संजोग कहाँ कैसे बैठेगा ये कहना मुश्किल है। चलिए, सामने देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी है। ओसामा साहब किस विधानसभा से उम्मीदवार होंगे, क्या लग रहा है पूरा आपको? सिवान उनका है, पूरा सिवान, पूरे बिहार में उनके फॉलोअर्स हैं। बाबू ओसामा को जिस विधानसभा से ऐसा लगेगा कि हमको इस विधानसभा का सेवा प्राइमरी लेवल पे करना, लड़ेंगे, वहाँ से ताकत उनको मिलेगा। डायनेमिक फेस है।